सुनो भाई, अपने संकल्प और वादे के अनुसार जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन गीता के कुछ श्लोक हिंदी में एज इट इज पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को भी लाभ, सुनने वाले को भी लाभ। कृष्ण भगवान कहते हैं इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। उसी क्रम में 6वां अध्याय चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में, यानी इंद्रियां जब भोग में रहती खाती रहती हैं, और न कर्मों में ही आसक्त होता है, राग नहीं होता, लगाव नहीं होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे हैं, केवल कर्म हो रहे हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, यानी अपने को ही। हम लोग दूसरे को हमेशा देखा करते हैं ना, पहले अपना उद्धार करें। जब हम खड़े हैं, हम जब मजबूत हैं, तभी तो दूसरे की मदद कर सकते हैं ना। अगर हम खुदे बीमार हैं, खुदे लटके पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे। वही भगवान कष्ट कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनों को अधोगति में न डाले, कि अगला जन्म कीट पतंगों में हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही शत्रु है। हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हम दूसरे पे मढ़ देते हैं कि फलाने की वजह से ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा किया। वस्तुतः हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, अपने मित्र कैसे हैं उसके लिए बता रहे हैं भगवान कृष्ण। जिस जीव द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ, उस जीवात्मा का तो वह अपने आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, यानी मन और उसकी इंद्रियां जो है स्वच्छंद हैं, वही उसके लिए बाघ बन जाता है, वही शत्रु बन जाता है। जैसे आपने अपना क्रोध जीत लिया तो आप अपने मित्र बन गए, अपना क्रोध नहीं जीत पाए, हार गए, हारे आप तो बाघ बन गया, किसी न किसी रूप में आपको चबा डालेगा। जिस पे क्रोधित होगे, बिगड़ोगे, तो मारेगा नहीं, गरियाएगा नहीं। उसी को संयत भाषा में, क्योंकि भगवान है ना, तो इस भाषा का यूज तो करेंगे ना। वो कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस